मेरा नाम अर्चना चंद्र यादव हुआ। मैं औरंगाबाद ज़िला के बारून ब्लॉक की 2 बार से प्रमुख हूँ। पहले मैं बीजेपी में थी, लेकिन वहाँ राजनीतिक जस्टिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं पहली बार प्रशांत जी की सारे सत्याग्रह में आए और उनकी सारी बातों को सुनी। तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी जो क्वालिटी हो, वो जो समाज में बैठकर काम कर रहा है, उसके क्वालिटी को कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाए। और जो सत्याग्रह था बिहार के लिए था, और मैं बिहार में 10 साल से राजनीति कर रही थी और जन जन से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉक प्रमुख थी, इसलिए पंचायत स्तर के भी सभी समस्याओं को देख रही थी। और इस तरह की समस्याएं जो हमारे प्रशांत जी ने जो बात रख रहे हैं, उस तरह का बात अभी तक किसी पार्टी ने नहीं रखी। तो उनकी सोच से मैं पूरी तरह से अवगत जब हो गई, तो मेरी भी इच्छा हुई कि सब बिहार का विकास हो, और इसी वजह से मैं इनकी आज पार्टी ज्वाइन की। आप भाजपा में थी और अब जन सुराज में आप आ गए, ज्वाइन कर ली हैं आज, तो क्या कारण थे भाजपा से आपको जन सुराज ज्वाइन करने के? और यहाँ पे जो आप बता रही हैं कि प्रशांत किशोर का एक सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो आज जो आई हैं या इसके पहले महिला सम्मेलन जो हुआ था, वहाँ पे क्या चर्चा हुई? कौन सी आपको बात थी जो प्रशांत किशोर की और जन सुराज की जो अलग लगी भाजपा से? भाजपा नहीं, दोनों पार्टियां जो है, क्योंकि मैं बसपा से भी राजनीति की हूँ। बसपा से मैं लोकसभा लड़ी, विधानसभा लड़ी। कहीं ना कहीं उस समय उनकी सोच थी कि ज़मीन स्तर तक लोगों का विकास हो। और अब जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल कॉर्पोरेट आ गया है। वहाँ जिस तरह का लोग राजनीति कर रहा है, एक हवा बनाए हुए है कि सिर्फ राजनीति करना है। 15 दिन का राजनीति हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने ला रहा है कि जनता में उन्माद हो जाए, और वो उन्माद में पूरे बिहार को रंग कर वोट लेने का तरीका है। लेकिन अभी जब हमारे प्रशांत जी की आप बात सुनते हैं, तो वो सीधे ज़मीन पर आते हैं। वो कहते हैं कि आखिर अभी हमारे प्रशांत जी ने अभी जो बात कही कि आरक्षण तो 75 साल से है, जितनी भी व्यवस्था है 75 साल से, फिर भी विकास हुआ है, लेकिन क्या सामूहिक विकास हुआ? क्या लोगों तक वो विकास पहुंचा? और हर राजनीतिक पार्टी मन से तो यही बात कहती है कि हमें समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाना है। तो जब 75 साल में आपने समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं दिलवाया, और सबसे बड़ी बात जो पूंजी का, ज़मीन का, जिस तरह से वो बात रख रहे हैं कि जब तक आर्थिक सहायता नहीं हो, शैक्षणिक सहायता नहीं हो, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। और वो जो आर्थिक शैक्षणिक सारे बातों को लेकर जब समाज पे हम लोग उतरेंगे, तो जाहिर सी बात है बिहार का विकास बहुत अच्छे से। अभी आपकी मुलाकात प्रशांत जी से हुई है बिहार सत्याग्रह आश्रम में, क्या मैसेज लेके जा रही है? क्या बातचीत हुई है? उन्होंने क्या कहा है? ग्राउंड पे कैसे, मतलब आपको क्या करना है? उन्होंने कहा कि जन सुराज अभी फिलहाल वो पार्टी के तहत तो है ही नहीं। वो बोले कि मैं खुद नेता भी नहीं हूँ, वो खुद बोल रहे हैं। उनका मकसद है कि बिहार का विकास कैसे, और बिहार का बदलाव कोई बाहर से लोग तो आकर करेंगे नहीं। यही लोग हैं जो अभी तक की सरकार को चुने हैं या चयन किए हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस किए हैं। तो उनका कहना है, और उन्होंने कहा कि आप ज़मीनी स्तर पर जाइए, वो काम कीजिए जो जन सुराज चाहती है, जो जन सुराज का एजेंडा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बातें हमारे प्रशांत जी पूरे बिहार के लोगों के बीच रख रहे हैं, अगर उनकी बात को पूरी तरह से हम ज़मीन स्तर पर ला देते हैं, तो बदलाव तो बहुत ज़बरदस्त होगा। जितना आसान प्रशांत से रहा आपको मिलने में, आसानी रही, क्या उतनी आसानी से आप दूसरी पार्टियों के प्रमुख लोगों से मिल पाती थी? महिलाओं के लिए है वहाँ कुछ दूसरी पार्टियों में कि आसानी से आगे बढ़ सके? नहीं, राजनीतिक पार्टियाँ इस बात से तो प्रशांत जी से मिलने पर जिस तरह के सोच मैं रखती थी, उसी तरह का सोच तो मिला। अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाते हैं, तो सम्मान देने में तो कोई कमी नहीं होता। कोई भी, अगर आज मैं कहूँ कि मैं फलाने जगह जाऊँगी, सम्मान तो पूरी तरह से मिल जाएगा। लेकिन जो वादा, जिस विचार को लेकर आप उनके पास पहुँचे हैं, और वही विचार वो आपको पूरी तरह से अवगत करवाते हैं, लेकिन आपको वो अधिकार नहीं दे पाते जिस अधिकार की सोच समझकर आप उस पार्टी में जाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। अर्चना यादव साहिबा जो हैं, लगभग 200 लोगों के साथ जो यहाँ पर प्रशांत किशोर जो बिहार सत्याग्रह आश्रम जो पटना गंगा जी घाट के पास है, लगभग 90 लोगों ने ज्वाइन किया। ओवरऑल कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड है, हो सकता है ये जन सुराज जो सत्याग्रह आश्रम बना। हम इनसे बात करते हैं। ओवरऑल मैम, क्या ऐसा लगा कि पूरा आप आज रिकॉर्ड बीट लोगों को ज्वाइनिंग कराए हैं गांधी की नक्शे कदम पर चलने वाला आश्रम बिहार सत्याग्रह?
क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। हाँ, हम लोग आज जब भी राजनीतिक मंच पर जब भी खड़े होते हैं तो मंच से सबसे पहला संबोधन करते हैं कि हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। और जब हम इतिहास में जाते हैं और इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा बिहार हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य में आया करता था। और विकसित राज्य होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 75 साल से यहाँ कोई न किसी पार्टी की सरकार रही, लेकिन जिस तरह से बदलाव, जिस तरह का हरियाली या खूबसूरती हमारे बिहार को मिलना चाहिए था, वैसा कहीं न कहीं किसी सरकार ने उस तरह से जस्टिस नहीं की। और जब हमारे प्रशांत जी सत्याग्रह के रूप में जन जन के लोगों के बीच जाकर जो बातें रख रहे हैं कि बदलाव कैसे हो, बदलाव का तरीका क्या हो, वो बदलाव अगर हमारे बिहार में पूरी तरह से आ जाती है तो हमारा बिहार बदलेगा। हम बिहार के नागरिक हैं, हमारी भी इच्छा है कि हमारा बिहार हिंदुस्तान के आगे पृष्ठ पर आए। आप कहीं ना कहीं बिहार की बेटी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का जो होता है स्लोगन होता है, एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन बेटियों को मारा गया, पीटा गया, दौड़ा कर सड़कों पर बीपीएससी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कहिएगा ये जो बिहार की बेटी होने के नाते? बिहार की बेटी होने के नाते एक ही बात कहना चाहेंगे कि करप्शन का अड्डा बन चुका है बिहार। बिहार की बेटियों से मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बदलाव हमारे प्रशांत जी आप लोग के बीच गए, आप लोग से जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में एक तो पहले यहाँ पर शिक्षा भी, नौकरी भी कम है। अगर नौकरी हो भी रही है तो करप्शन के हत्थे चढ़ जा रही है, जिसकी वजह से सारे बच्चे रोड पर आ रहे हैं। अगर जिसको जितना नॉलेज है, जिसको जितना ज्ञान है, जिसको जितनी की तहत की नौकरी है, अगर वो करप्शन हमारे प्रशांत जी समाप्त कर देते हैं तो लोगों को भली भांति अधिकार मिलेगा और अपना योग्यता के अनुसार लोग इस बिहार को बनाने में काम करेंगे। कितनी उम्मीद है, मतलब पॉजिटिव है कि 2025 जो अपकमिंग जो इलेक्शन है, एक नया बदलाव आएगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा बिहार में? व्यवस्था परिवर्तन तो ज़रूर होगा, क्योंकि इस तरह का लोगों ने बनाकर रख दिया है कि यहाँ दो दल है, एक गठबंधन, दो गठबंधन है। अगर एक गठबंधन से आप उबते हैं तो दूसरे गठबंधन को वोट देते हैं सिर्फ। और ख़ासकर मैं बिहार के बारे में कहना चाहूँगी कि अभी पूरे बिहार हिंदुस्तान में छाया कि यहाँ का मुख्यमंत्री ही त्याग पत्र देता है और यहाँ का मुख्यमंत्री ही शपथ ग्रहण करता है। बशर्ते क्या है, चेंज हो जाती है, पार्टियां चेंज हो जाती हैं, लेकिन प्रशांत जी पार्टी चेंज करने नहीं, व्यवस्था चेंज करने हैं। और अगर व्यवस्था परिवर्तन जरूर होगा और पूरे 2025 में इस व्यवस्था परिवर्तन में पूरे बिहार के लोग अपने बिहारी होने के नाते जो बाहर अदर स्टेट्स में आप जाती हैं, समझती हैं, देखती हैं, जो बिहारियों के साथ जो होता है बदतमीजी होता कह सकते हैं, जो मतलब कि जिस तरह से जलालत हम लोग सहते हैं, एज ए बिहारी होने के नाते क्या कसक रहता है कि हमें मौका मिलेगा तो बिहार के लोग कुछ करेंगे? इमोशनली तौर पर क्या कहना चाहिएगा? आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस मैटर पे मैं आना भी चाहती हूँ। जहाँ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से बिहारियों को खदेड़ा जा रहा था, हमारे मुख्यमंत्री उस पर कोई भी बात नहीं कहते थे, लेकिन जब बिहार में एक नौकरी नाम पर वैकेंसी आई तो पूरे अदर स्टेट के लोगों को लाया। क्या हमारे बिहार के बच्चे काबिल नहीं थे? जो बच्चे आप पलायन पूरे बिहार में हो रहा है, अगर आप पूरी नौकरी पलायन के लोगों को यहाँ बिहार के लोगों को देते तो क्या पलायन होता? क्या हमारे बिहार के लोग बाहर जाने के लिए जो जिस तरह से मजबूर हैं पैसे के लिए, अगर आप यहाँ पे व्यवस्था देते तो क्या हमारे लोग बाहर जाते? क्या इस तरह की झेलना झेलते? हम ये नहीं कहते कि बाहर के लोग आकर बिहार में काम नहीं करें, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे बिहार के लोगों को भी सम्मान हर स्टेट में मिले और इसमें मुख्यमंत्री को अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए थी।